नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें हमने एरर करेक्शंस फिलर्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे दोस्तों। अब बारी है वर्ड स्वैप की, जिसमें कि हम क्या करते हैं उसका एक सैंपल क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 104 का हमारा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए, बी, सी और डी जो है आपके चार वर्ड्स हैं जो कलर्ड पार्ट में है। ठीक है, चार आपके दोस्तों कलर्ड वर्ड है और बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता है कि कैसे करना है वर्ड स्वैप की। मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, स्वैप का मतलब होता है रिप्लेस। ठीक है, स्वैप का क्या मतलब होता है? रिप्लेस। हमको जो है इन पर्टिकुलर वर्ड को हमको ये देखना है कि इनकी जो पोजीशन है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, वो हमको देखना है। देखो किस तरह से हम लोग इसको जज करेंगे कि इसकी पोजीशन बराबर है कि नहीं है। एक तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्पेलिंग। क्या देखेंगे हम लोग? हम देखेंगे कि ये चारों जो वर्ड्स हैं आपके, इनकी स्पेलिंग बराबर है या नहीं है। दूसरा फिर हम लोग देखेंगे ग्रामर के हिसाब से। ठीक है ना, ग्रामर के हिसाब से हम लोग इनका जो है प्लेसमेंट देखने वाले हैं कि इन पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पर ग्रामेटिकली इनका प्लेसमेंट बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है दोस्तों मीनिंग। ठीक है, हम क्या देखेंगे? मीनिंग वाइज हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इनका मीनिंग यहाँ पर मीनिंगफुली ये लोग प्लेस्ड है या फिर नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग 4 को देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना दोस्तों कि जैसे आपने देखा कि ए रिप्लेस हो रहा है कहाँ पर? बी की जगह। इसका मतलब बी जो है वो केवल कहाँ पर जा सकता है? ए की जगह पर जा सकता है। तो ये आप लोग याद रखना। अगर आपने ए का सपोज रिप्लेसमेंट देखा कहाँ पर? बी पर। ठीक है, तो अगर ए आता है बी की जगह तो बी हमारा कहाँ पर आएगा? वापस से ए की जगह। ये याद रखना। उसके अलावा ये कहीं पर भी और हम लोग इसको प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, तो इसको करने का तरीका एक बार तो पूरा हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा वर्ड है इसके बारे में हम इसको एक ये समझो कि इसको ब्लैंक मानकर चलो। ठीक है ना, इसको क्या मानकर चले? हम लोग ब्लैंक मानकर चले और हम लोग कोशिश करें कि इस जगह के बारे में, इस प्लेस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लोग पता करें। किस तरह की? हम ये देखें कि यहाँ पर क्या आने वाला है, कौन सा POS आने वाला है। अब POS का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, हम लोगों को ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है। नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब, जो भी हो, कौन सा आने वाला है वो पता करेंगे, नंबर 1। दूसरा हम पता करेंगे सेंस, है ना। हम लोग ये पता करेंगे कि यहाँ पर जो है कौन से सेंस का वर्ड आने वाला है। ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन पता कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। एक बार इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर? द सेंटर हैज सेंट एडिशनल 100 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस टू कश्मीर abrogate rumors that it may triggering articles 35A and 370 which grant special status to Jammu and Kashmir state। दोस्तों अभी हाल ही का जो, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह में एक्टिव है या आपका करंट अफेयर्स वैसे भी आप लोग उसकी तैयारी करते हैं तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। 370 आर्टिकल तो 35A और 370 जो है, जो इंडिया भारत सरकार ने जिसको हटाया वहाँ से, उसके कारण जो है बहुत सारी जगह कश्मीर में जो है स्टोन पेल्टिंग या इस तरह की जो हरकतें जो है जो कुछ उग्रवादी लोग जो है वो करते आ रहे हैं, है ना। तो इसी में उसी के सेंस का ये पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस है। एक रफ आइडिया हम इसका पता कर लेते हैं कि क्या है कि ये जो सेंटर है इन्होंने क्या किया? भेजा
क्या भेजा, एक एडिशनल और एक्स्ट्रा एडिशनल जो है क्या भेजा, 100 कंपनी 100 कंपनीज भेजी, किसकी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेजी। कहां पर भेजी, टू कश्मीर, कश्मीर में भेजी। उसके बाद क्या लिखा है, एब्रोगेट। अब हमको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, आगे देखते हैं। टू एब्रोगेट क्या, रूमर्स, तो रूमर का मतलब होता है अफवाह, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, जो कुछ जो शरारती तत्व या फिर जो उग्रवादी लोग जो है वो इस चीज़ की अफवाह फैला देते हैं कि कहीं पर कुछ दंगा भड़क गया या इस तरह का कुछ अनहोनी हुई तो लोग जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं, तो उस र्यूमर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। रिमेंबर दैट इट में, क्या र्यूमर था, ध्यान देना, दैट इट में ट्रिगरिंग, ये क्या करेगा, ट्रिगरिंग करेगा। अब हमको नहीं पता कि इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं है, तो देखो ट्रिगरिंग आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ट्रिगरिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, चेंज करना। आर्टिकल्स 35A एंड 370 विच ग्रांट, जो कि देती है, क्या देती है, स्पेशल स्टेटस, है ना, क्या देती है, एक स्पेशल स्टेटस देती है, पोजीशन देती है, किसको, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर जो राज्य है, ये आर्टिकल जो 35A और 370 जो है उसको जब स्पेशल स्टेटस देती है, जिसके अंतर्गत केवल कश्मीरी नागरिक जो है वो ही वहाँ पर ज़मीन खरीद बेच सकते हैं। उसके अलावा वहाँ उनकी दोहरी नागरिकता होती है, एक कश्मीरी नागरिक भी वो कहलाते हैं और भारतीय नागरिक भी कहलाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी जो है अपने आप में वो अपने आप को एक ऑटोनमस स्टेट का दर्जा भी वो मानते थे, तो उस चीज़ को जो है अब भारत सरकार ने पूरी तरीके से उसको हटा दिया, नकार दिया, और अब जो है कश्मीर पूरी तरीके से भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह का इस आर्टिकल का बहुत कई जगह विरोध खास करके कश्मीर में हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका वो था, जीएस का था या फिर करंट अफेयर्स का पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखो फर्स्ट क्या है, ध्यान देना दोस्तों, हर चीज स्टडी करेंगे हम लोग, जो है हमारा जो बेसिक जो तरीका है ना करने का, हम उस तरीके से करेंगे। क्यों, मैं इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है कि कोई हमारा ये क्वेश्चन का फटाफट हमको आंसर सॉल्व करना है। मेरा ये कोशिश है कि मैं आप लोगों का जो फंडामेंटल है वो मैं क्लियर करवाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल एक एक चीज़ पूरा क्लियर करते हुए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा है, द सेंटर, किसकी बात हो रही है, सेंटर की बात हो रही है। सेंटर क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आने वाला है। तो देखो ये तो ठीक ही है। तो सेंटर हैज सेंट, उसने भेजा। अब हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेंट, 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 है ना। इसका जो सेंड जो है SEND, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और सेंट जो है ये सेकंड भी है और थर्ड भी है, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। अब आप देखें कि सेंटर हैज सेंट एडिशनल 100 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद जो है मुझे एक चीज बताओ, एक नॉर्मल जो हम सेंटेंस की बात करते हैं ना दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों या फिर अदर वर्ड्स आते हैं, दूसरे कोई शब्द आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, सेंटर, उसके बाद ये क्या है हमारा वर्ब, उसके बाद इसको छोड़ो, ये क्या है 100 कंपनीज, ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम नाउन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नाउन मान लेते हैं। एक चीज मुझे बताओ कि नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो ये देखो यहाँ पर ये आपका जो है क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है ना। तो एक चीज तो पता चली कि मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक है, हमको नहीं पता क्या है, तो यहां पर क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। अब देखो उसने भेजा, सेंटर ने भेजा, क्या भेजा, 100 कंपनी भेजी, और ये बिल्कुल सही लग रहा है कि 100 एक्स्ट्रा कंपनी भेजी, है ना। पहला पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जो है 100 एक्स्ट्रा कंपनीज भेजी, है ना, सेंड करी, तो एक्स्ट्रा ये एडिशनल वर्ड आपका बिल्कुल सही है,
सेंस भी आपका पॉजिटिव ही आ रहा है और एडजेक्टिव है ये, मतलब ए में कोई बदलाव नहीं दोस्तों, ठीक है ना। याद रखो कि ए जो है वो फिक्स है, क्या है, ए फिक्स है। देखो इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। अब आप देखो ए को क्या हमको बदलने की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि यहां पर क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। बताओ जरा कौन कौन सा एडजेक्टिव है। देखो ये एब्रोगेट का मान लेते हैं कि अपने को इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रहा है इसको पढ़ने से कि ये वर्ब है। क्या है दोस्तों, वर्ब है। और क्योंकि इसको अगर पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये वर्ब है, हालांकि इसका मीनिंग होता है कैंसिल करना। क्या करना, कैंसिल करना। और ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमको एडजेक्टिव चाहिए तो ये तो नहीं है। देखो ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग जो है ये हो सकता है आपका एडजेक्टिव, और स्पेशल भी जो है ये भी हमारा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। अब मुझे बताओ क्या ट्रिगरिंग वहां पर फिट रहेगा। द सेंटर हैज सेंट ट्रिगरिंग 100 कंपनीज। ट्रिगरिंग का मतलब होता है एकदम उत्साहित, है ना, या फिर ट्रिगरिंग का मीनिंग आता है एकदम प्रोवोकिंग, गुस्सा दिलाने वाला। ठीक है, ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि एकदम गुस्सा दिलाने वाले, एकदम प्रोवोकिंग, उत्साहित करने वाली। तो क्या यहाँ पर सेंटर ने एकदम गुस्सेल, उत्साहित करने वाली 100 कंपनीज भेजी है, वो सही होगा, या फिर एक्स्ट्रा 100 कंपनीज भेजी है वो सही होगा, है ना, ए ही होगा, वही सही होगा, कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या ये होगा कि सेंटर ने जो है वो क्या किया, स्पेशल 100 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री भेजा। कोई बच्चे बोल रहे होंगे कि हाँ सर हो सकता है, तो क्या एडिशनल यहाँ फिट हो रहा है। ये देखो एडिशनल स्टेटस, देखो 370 विच ग्रांट एडिशनल स्टेटस, वो सही होगा कि स्पेशल स्टेटस, एकदम प्रमुख एक स्टेटस दिया है, जाहिर सी बात है इसका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों देखो ए में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो ये ए और सी है, ए और सी रिप्लेस नहीं करने वाले हैं हम। यहाँ पर भी आप देखो कि एक ए सी जरूर होना है, तो ये भी रिप्लेस जो है हम लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें कि ए और डी का रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। और अब हमारे पास जो है 2 सेंटेंस बाकी है, या तो बी सी होने वाला है या फिर द सेंटेंस इज करेक्ट होने वाला है। अभी तक पढ़ने पे लग रहा है करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर हैज सेंट एडिशनल 100 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस टू कश्मीर एब्रोगेट। अब ये मुझे बताओ दोस्तों, देखो फोर्सेस टू कश्मीर, टू है और उसके बाद कहां भेजी, कश्मीर भेजी। कश्मीर क्या है दोस्तों, नाउन है। कश्मीर क्या है, नाउन है, ठीक है। अब कश्मीर भेजी, अब देखो डैश र्यूमर्स दैट इट में, अच्छा डैश र्यूमर्स, ठीक है, डैश र्यूमर्स, र्यूमर्स को क्या किया, डैश किया। अब देखो र्यूमर्स क्या है, ये भी नाउन है। अब ये अगर नाउन है तो यहां पर क्या आने वाला है दोस्तों, कोई एक दूसरा नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन आना, सॉरी नाउन तो ऑलरेडी है, इसका मतलब यहां पर आपको कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। वर्ब तो यहां नहीं लग रहा है। टू कश्मीर एब्रोगेट र्यूमर्स, ठीक है, कैंसिल करना। देखो एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल। एक चीज आप देखो कि ये आपका एक वर्ब है। अब देखो कैंसिल करना, किस चीज को कैंसिल करना, र्यूमर्स को कैंसिल करना, जो अफवाह है उसको, या फिर जो अफरा तफरी। र्यूमर्स का मतलब एक होता है अफरा तफरी भी होता है, उथल पुथल या फिर अफरा तफरी, इस तरह से। तो उसको जो है कैंसिल करना, उसको कैंसिल करने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं होगा दोस्तों, है ना। बी, इसकी पोजीशन यहाँ पर हमको क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है द सेंटेंस इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सेंटेंस में प्रॉब्लम है। अब ए वाला तो हमने जो है ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, और आंसर जो है दोस्तों वो आपके सामने। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रिक। देखा कैसा लगा ट्रिक आप लोगों को, बिल्कुल कितना आसानी से। हालांकि मैंने काफी एक्सप्लेन करने में टाइम लिया, वरना मैं आपको शुरुआत में ही 10 से 20 सेकंड में मैं आपको आंसर बता देता। लेकिन हमको इतनी जल्दी नहीं है, हमको जो है आराम से दोनों तरीके से पढ़ना है। ट्रिक
ट्रिकी तरीके से भी पढ़ना है और कंसेप्ट भी समझना है, क्योंकि दोनों हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स हैं, हो सकता है कि कोई ट्रिक काम आए ही नहीं, हो सकता है कि 100% आपको जब तक उसका मीनिंग समझ में ना आए, आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग ना हो, तब तक आप कर ना पाओ। तो इसलिए मैं जो है दोनों तरीके से करवाने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी उसी तरीके से करेंगे, आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप देखो कि ट्रिक से तो हमने पता कर लिया कि हमको जो है एडिशनल एक फिक्स पता कर लो ना, एक चीज एक पता कर लो कि हाँ इसकी जगह ये कैंसिल नहीं होने वाला है, ये वही रहने वाला है, तो वो जहां पर है वो कट कर दो, वैसे ही आंसर आ जाएगा, है ना। तो बी सी हमारा आंसर है। अब हम लोग देख लेते हैं मीनिंग वाइज। आप देखें, सेंटर हैज सेंट, सेंटर ने भेजा एडिशनल 100 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी कश्मीर में, ठीक है। क्यों? टू कश्मीर, आगे देखो सी है ना हमारे पास, ट्रिगरिंग र्यूमर्स टू कश्मीर, ट्रिगरिंग र्यूमर्स दैट इट मे एब्रोगेट आर्टिकल 35A एंड 370 विच ग्रांट। अच्छा, तो ये एक ऐसे जो र्यूमर है उनको ट्रिगर करते हुए, मतलब ऐसे जो र्यूमर, मतलब ये जब उन्होंने देखा केंद्र सरकार ने कि बहुत सारे ऐसे जो र्यूमर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, तो उसको ट्रिगर करते हुए, उसको ट्रिगर करना मतलब यहाँ पर कंट्रोलिंग भी होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग, यहां पर ट्रिगरिंग प्रोवोकिंग भी लो या फिर कंट्रोलिंग। जो र्यूमर जो फैल रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनको ट्रिगर करना, उनको एक तो कंट्रोल करना, या ऐसे, या फिर इसका मीनिंग ये हो सकता है कि जब उन्होंने देखा, केंद्र सरकार ने जब देखा कि इस तरह के जो र्यूमर है, इस तरह की जो अफवाहें हैं 370 और इसके लिए वहां के कुछ लोग जो है, कुछ असामाजिक तत्व जो है वो फैला रहे हैं, तो उस कारण जो है उस चीज को देखते हुए केंद्र सरकार ने, सेंटर ने 100 एक्स्ट्रा कंपनी वहां पर भेज दी उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये मीनिंग आ रहा है। तो ट्रिगरिंग र्यूमर्स भी सही लग रहा है। देखो र्यूमर्स ये नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए था, ट्रिगरिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और उसके बाद देखो इट में, अब देखो मे, एक चीज और एक बहुत बढ़िया हिंट मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मे आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों। मे के बाद हमेशा याद रखना जो मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर आप चारों में देखोगे तो आपके पास मेन वर्ब तो केवल एक ही है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई वर्ब है ही नहीं आपके पास, तो जाहिर सी बात है ये ही आने वाला है। अगर बी यहाँ पर आएगा तो सी ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ जाएगा, तो उसका रिप्लेसमेंट होना ही होना है। तो एक आपके पास ये हिंट पता चल गई क्या, कि मे के बाद जो है हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वैसे ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार पूरा। सेंटर ने हैज सेंट एडिशनल 100 कंपनीज ऑफ paramilitary forces to Kashmir, triggering rumors that it may abrogate articles 35A and 370 which grant special status to Jammu and Kashmir states। ठीक है, कि ये स्पेशल स्टेटस यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक। तो बाकी पूरा हमारा करेक्ट है, केवल बी और सी का दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट देखने को मिला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें आपके सामने 105 वाला ये जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपने ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था इससे थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, है ना। सर ने यहाँ पर लिखा है वर्ड स्वैप, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है ना, तो इस तरह का ये आपका जो है दोस्तों न्यू पैटर्न का, ठीक है ना, न्यू पैटर्न का आपका ये क्या है, वर्ड स्वैप। क्या है दोस्तों, वर्ड स्वैप है, या फिर आप इसको जो है क्या बोल सकते हो, एक तरह से सेंटेंस स्वैप। क्या है दोस्तों, ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, सेंटेंस स्वैप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा सेंटेंस आपको देखना है कि उसकी जगह रिप्लेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उस तरह से देखना है। और ये जो कलर्ड पार्ट में है ये आपका स्टार्टर है, ठीक है ना, ये क्या है, स्टार्टर है। और इधर हमको देखना है कि क्या ये पूरा का पूरा, देखो ये हमारा ए,
फिर ये B वाला पॉइंट, फिर ये C और D, और इसके अंदर जो है E तक आपका यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि ये पूरा A वाला जो सेंटेंस है क्या ये B से रिप्लेस हो रहा है, या फिर C या D से रिप्लेस हो रहा है, या D E से किससे रिप्लेस हो रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखो C और D का रिप्लेसमेंट हो रहा है, या फिर AB या BE और AD, या फिर BC और AE। इस तरह से आपको चेक करना है कि इसमें कोई सेंटेंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं। तो एक चीज़ तो डन है क्या कि शुरुआत इससे होने वाली है, इफेक्टिव एजुकेशन, इस सेंटेंस से आपकी क्या होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। तो देखो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफेक्टिव एजुकेशन, अब क्या उसके बाद ये सही रहेगा, देखते हैं। इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स, चलिए किसकी बात हो रही, इफेक्टिव एजुकेशन की बात हो रही है ना, जो कि पढ़ाती है। चलिए अभी तक ठीक लग रहा है। दैट टीचर्स क्या, मस्ट इंक्लूड करिकुलम। तो इफेक्टिव एजुकेशन जो कि पढ़ाती है वो क्या होना चाहिए, मस्ट इंक्लूड करना चाहिए क्या, करिकुलम, द स्टूडेंट्स, है ना, द स्टूडेंट्स, और उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज। इस तरह से देखो यहां तक पढ़ने तक तो सही लग रहा है, ठीक है ना। जब हम यहाँ से पढ़ेंगे इफेक्टिव एजुकेशन और उसके बाद ये ठीक लग रहा है दैट टीचर्स, लेकिन देखते हैं, देखो दैट है जो कि पढ़ाता है, अब टीचर्स क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब टीचर्स के बाद क्या लग रहा है कि कोई नाउन आना चाहिए, भाई क्या लग रहा है कि उसके बाद क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, क्या पढ़ाए, है ना, दैट टीचर्स क्या पढ़ाती है, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट के सेंस का कोई वर्ड आना चाहिए, ऐसा वर्ड आना चाहिए जो इस चीज का आंसर दे दे, ठीक है, इस चीज का आंसर बता दे कि वो क्या पढ़ाती है, ठीक है। लेकिन आप देखो क्या इससे आंसर मिल रहा है, दैट टीचर्स मस्ट इंक्लूड, जो कि पढ़ाती है, ऐसा लग रहा है कि दैट टीचर्स ब्लैंक, दैट टीचर्स डैश मस्ट इंक्लूड, है ना, एक वर्ड आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, लग रहा है ना। देखो क्या लग रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन दैट टीचर्स डैश, जो कि डैश पढ़ाती है वो इंक्लूड करना चाहिए क्या, करिकुलम, है ना। और चलिए ठीक है, यहां तक मान लेते हैं कि वहां पर एक मिसिंग, मतलब कुछ ना कुछ यहां पर मिसिंग है। इससे एक ऑप्शन तो दोस्तों हमारा कट हो गया, कौन सा, नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड, कुछ ना कुछ एक्सचेंज तो हमको चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम लोग पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये दैट टीचर्स, और इसके बाद हमको लग रहा है कि क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है। टीचर्स के बाद क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। चलिए नाउन देखते हैं हम लोग। तो दैट टीचर्स और उसके बाद जो है नाउन क्या है, द स्टूडेंट। देखो दोस्तों द स्टूडेंट भी आपका नाउन है। उसके अलावा और नाउन क्या है, रिस्पेक्ट, ये भी नाउन है। उसके अलावा जो है एथिकल वैल्यूज, तो ये भी जो है आपका क्या है, नाउन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मस्ट इंक्लूड करिकुलम द स्टूडेंट, तो इसके बाद ये भी नहीं जम रहा है, ठीक है। बी के बाद सी जो है वो भी नहीं लग रहा है, तो मस्ट इंक्लूड क्या, करिकुलम, तो बी के बाद सी जो है क्या, द स्टूडेंट, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। चलिए तो गड़बड़ जो है आपका ए, बी और सी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है डी में, रिस्पेक्ट फॉर मॉरल, ध्यान देना, रिस्पेक्ट फॉर मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज। दोस्तों यहाँ आप देखो क्या लिखा है, मॉरल, और उसके बाद एंड लगा है, उसके बाद वैल्यूज है, तो ये भी आपका नाउन है मॉरल, और ये भी वैल्यूज भी नाउन है, और दोनों ही आपके पॉजिटिव सेंस के नाउन है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव सेंस के नाउन है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जहाँ भी सेंटेंस हमारे लिखे जाते हैं वहाँ पर इसी तरीके से हम एक साथ लिखते हैं, है ना, मॉरल वैल्यूज़ को एक साथ लिखते हैं, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, इन दोनों को हमेशा एक साथ रहता है। इसका मतलब डी और ई जो है वो फिक्स है, ई का रिप्लेसमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और डी का भी दोस्तों कोई भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, फिक्स है। देखो डी और ई का कहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ई का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है बी से, जो कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ई जो है वो अपनी जगह पर एकदम फिक्स है,
ठीक है ना। ए बी ई जो है वो अपनी जगह पर फिक्स है, इसकी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर भी ई का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, वो भी नहीं करना, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आप देखो सी और डी, तो ये देखो एंड यहाँ पर सी और डी का जो है रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डी और ई जो है वो एक साथ पेयर में है, एक साथ पेयर में है। तो यहाँ पर डी का रिप्लेसमेंट दोस्तों ये भी आपका नहीं होने वाला है, और आंसर जो है हमारा सेकेंड वाला। ये है दोस्तों ट्रिक, ठीक है। इसको करने का जो ट्रिक है दोस्तों ये मैंने आपको बताया। देखो ट्रिक से अगर आप करोगे बहुत आसानी से आप पता कर लोगे। आप बस इतना सा पता कर लो कि कौन सा जो सेंटेंस है या वर्ड्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, वो अपनी जगह पर जो है एकदम सही राइटली प्लेस्ड है, वो आप पता कर लो। आपने एक बार पता कर लिया कि देखो रिस्पेक्ट फॉर मॉरल और एथिकल ये तो एक साथ आता है हमेशा, इनका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये अपनी जगह से कहीं नहीं हट जाएंगे, तो वो भी हमने कैंसिल कर दिया। आंसर आपका ए और बी जो है वो सामने आ गया। अब देख लेते हैं रिप्लेस करके। तो देखो इफेक्टिव एजुकेशन, ठीक है ना, इफेक्टिव एजुकेशन, उसके बाद बी आएगा आपका। तो इफेक्टिव एजुकेशन मस्ट इंक्लूड करिकुलम, बिल्कुल सही लग रहा है कि जो इफेक्टिव एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, वो करना ही चाहिए इंक्लूड करिकुलम, बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा करिकुलम करना चाहिए दैट टीचर्स, जो कि पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, दैट टीचर्स किसको पढ़ाता है, नाउन आ गया, दैट टीचर्स द स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाता है क्या, आदर, रिस्पेक्ट फॉर, किसके लिए, मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज के लिए रिस्पेक्ट पढ़ाता है। बिल्कुल सही जा रहा है मीनिंग वाइज, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों ए बी का हमारा रिप्लेसमेंट है। और इस तरह के इस पैटर्न के जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चन जो है 2019 में भी देखे गए, 2020 में भी आने के इनके चांसेस बहुत हैं। तो आप लोग इस पैटर्न के लिए भी बिल्कुल अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेम पैटर्न का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 जिस पैटर्न का था उसी पैटर्न का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। देखते हैं। देखो फर्स्ट में ही हमारा क्या लिखा है, ये यू कांट, यू कैन नॉट, ये हमारा स्टार्टर है। अब इससे आगे जो है हमको देखना है पूरा का पूरा जो है हमारा सेंटेंस स्वैप होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये वर्ड स्वैप का एक पर्टिकुलर अलग तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसको आप क्या बोल सकते हो, सेंटेंस स्वैप। और जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह का जो क्वेश्चन जो है इसका पैटर्न भी आपका एग्जाम्स में जो लेटेस्ट पैटर्न है ये इस तरह का भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, यू कांट, है ना। उसके बाद क्या लिखा है फर्स्ट वाला, फ्लाई अ काइट अनलेस, यू कांट फ्लाई अ काइट अनलेस। अब अनलेस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखो अनलेस का मतलब होता है जब तक कि, और उसके बाद डैश 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 और यहाँ पर नहीं, बिल्कुल यही इसका मीनिंग होता है कि जब तक कि और नहीं। अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अनलेस जो वर्ड है, ठीक है, अनलेस के बाद जनरली 99.99% जो है हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए नाउन से। किससे शुरुआत करते हैं, एक नए नाउन से। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं एग्जांपल लिखूं जैसे यू कांट पास द exam unless you work hard, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब आप देखो इसमें क्या लिखा है, यू कांट पास द एग्जाम, कि आप जो है एग्जाम को पास नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। कब तक, अनलेस, जब तक कि यू वर्क हार्ड, कि तुम मेहनत नहीं करते। तो आप इसका एक पैटर्न देखो दोस्तों, ठीक है। इसका एक पैटर्न हम लोग देखेंगे कि इसके पहले देखो क्या बोला जा रहा है, एक्सक्यूज मी दोस्तों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट,
अब अनलेस के बाद जो पैटर्न आता है उसमें आप देखो सेम पैटर्न, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, दूसरे जो शब्द हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या होगा कि अनलेस जो है उसके बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट हिंट पता चल गई। चलिए देखते हैं। तो देखो यू कांट फ्लाई अ काइट, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि आप जो है क्या नहीं कर सकते हो, आप पतंग जो है वो नहीं उड़ा सकते हो। आप पतंग नहीं उड़ा सकते हो जब तक कि डैश की, देखो ये जब तक टू कीप इट तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास नाउन कौन कौन सा है वो देखते हैं। विंड, ये भी क्या है, नाउन है। उसके अलावा यू गो, यू क्या है दोस्तों, ये भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है। ठीक है, या तो नाउन या फिर एक नया सब्जेक्ट है ना। नाउन तो रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट होना चाहिए। 99.99% इसके बाद क्या होना चाहिए, अनलेस के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है तो एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें चाहे नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो देखो यू हमारा, यू गो तुम जाते हो, तो देखो यू सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अदर वर्ड्स जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है ना, तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा देखो टर्निंग, समरसॉल्ट, तो टर्निंग ये हमारा एक्शन हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो सकता है दोस्तों, या तो हमारा जो रिप्लेसमेंट अगर हम बात करें तो फ्लाई अ काइट अनलेस, तो या तो ये बी की जगह पर क्या आने वाला है, बी की जगह पर सी आने वाला है। ठीक है, बी की जगह पर किसका रिप्लेसमेंट है, सी का। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो बी और सी और बी और सी का रिप्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है आपके पास। ठीक है, बी सी का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचा है भाई, हमारा ये नाउन, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हमने इसको नहीं देखा। उसके बाद हमारे पास बी और डी का रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसको अगर हम लोग देखें तो देखो यू कांट फ्लाई अ काइट अनलेस यू गो अगेंस्ट द, ध्यान देना, यू गो अगेंस्ट द टर्निंग सोमरसेल्ट, हो सकता है ऐसा कुछ, लेकिन हमको यहां पर चाहिए अनलेस यू गो अगेंस्ट द। और एक चीज ध्यान दो दोस्तों, यू गो अगेंस्ट द यहां लिखा और उसके बाद अगेंस्ट द विंड एंड हैव अ वेट टू कीप द टर्निंग सोमरसॉल्ट, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस ट्रिक के हिसाब से हमारा आंसर दोस्तों बी और डी का रिप्लेसमेंट आ गया ऑलरेडी। ठीक है ना, बी और डी का हमारा पहले से आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया, ये आपका तरीका है जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक बताया। बिल्कुल तुरंत आंसर आता है, ट्रिक लगाने से बिल्कुल फटाफट आंसर आता है। आप देखो बिल्कुल, या ये बात आप दिमाग में रखो कि अनलेस जो है उसके बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है जो कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल एक नया पैटर्न शुरू हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अनलेस, वापस सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स, इस तरीके से चलेगा तो हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखें तो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं रिप्लेसमेंट। देखो यू कांट फ्लाई अ काइट अनलेस यू गो अगेंस्ट द, उसके बाद ये विंड एंड हैव अ क्या, एंड हैव अ वेट, उसके बाद बी वाला, क्योंकि इसका यही रूल है। अगर आपको डी, आपने बी की जगह पर डी लिखा है, इसका मतलब डी की जगह पर बी आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आएगा। तो देखो ये भी सुइटेबल है। विंड एंड हैव अ वेट टू कीप द टर्निंग समरसॉल्ट। अब ये समरसॉल्ट का मतलब होता है एक तरह से लुढ़कना, गुलांटी मारना, उथल पुथल होना, है ना, उल्टा कूदना, ये इसका मीनिंग होता है समरसॉल्ट का। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है लुढ़कना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हमारा क्या है, बी डी है ना, बी डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।